जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 ये प्रैक्टिस सेट नंबर 115 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 114 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इसमें सामान्य ज्ञान का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, क्लोरीन, बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? हेगल को, सेम्युअल को, कार्ल मार्क्स को और रूसो को। बताइए सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? तो हेगल को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय, सलमान रश्दी, दीपक चोपड़ा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो सलमान रश्दी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीय कारक क्या है? सूर्य है, हरा पौधा है, जल है और सेल है। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हरा पौधा। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? खड़गपुर में है, बड़ौदा में है, रुड़की में है और कानपुर में। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, रुड़की, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास फटाफट शेयर कर दीजिए। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, बनवाली है और चिन्हुद्रो है। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो चिन्हुद्रो था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मोहनजोदड़ो तथा चिन्हुद्रो ये दोनों के दोनों वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। बाकी कालीबंगा राजस्थान में है और बनवाली है जो कि हरियाणा में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? पदार्थ शुरुआत में कितना था? तो 3 अवस्था में बांटा गया था, ठोस, द्रव और गैस। इसकी चौथी अवस्था जो है वो प्लाज्मा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने, शिवाजी के मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? सुमंत, पेशवा, चिटनीस और राव पंडित। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? शिवाजी के मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो पेशवा कहा जाता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और शिवाजी के मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो अष्टप्रधान। उसमें 8 मंत्री थे जिसको बोला जाता था अष्टप्रधान। और शिवाजी का एक युद्ध था प्रचलित जिसको बोला जाता है गुरिल्ला युद्ध, बेहद ही प्रचलित युद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि शतवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुई? इंग्लैंड और जापान के बीच, जापान और फ्रांस के बीच, इंग्लैंड, फ्रांस के, जापान और जर्मनी के। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? शतवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुई थी? तो इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षा किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो देखिए स्टार्टिंग में शिक्षा जो था ये राज्य सूची का विषय था। बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रखा गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि रक्त के स्कंदन में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। बताइए 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है?
तो रक्त के स्कंदन यानी थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि कर्नाटक संगीत के पिता किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को, हरिदास को, सूरदास को और कंबन को। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कर्नाटक संगीत का पिता किसे कहा जाता है? तो पुरंदर दास को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? राम कृष्ण हेगड़े, राम सुलभ सिंह, देवी चौधरी लाल और मोरारजी देसाई। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राम सुलभ सिंह। ये किस क्षेत्र से चुनाव लड़े थे? तो बक्सर से, जो बिहार का एक ज़िला है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में स्थापित किया गया प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो कि ये मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। बी है सुंदरबन पार्क, जो कि पश्चिम बंगाल में है। सी है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है। और डी है बांदीपुर नेशनल पार्क, ये कर्नाटक में है। बताइए भारत के प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है। यहाँ पर लेसर यानी लेजर का आविष्कार किसने किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो TH मेमन ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 16वां प्रश्न है कि शरीर में ताप अस्थायी रखने वाली ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि। बताइए 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? शरीर में ताप अस्थायी रखने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो उसको हाइपोथैलेमस ग्रंथि बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और मास्टर ग्रंथि के नाम से पिट्यूटरी ग्रंथि को जानते हैं, याद रखिएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, आचार्य विनोबा भावे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, आचार्य विनोबा भावे, बिल्कुल सही जवाब है। 18वां प्रश्न है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में, इलाहाबाद में, बनारस और काशी। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारतीय वनस्पति के सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, लखनऊ, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि मुद्दुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, राजस्थान और केरल। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, तमिलनाडु, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि सरफरोशी के तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं के तिल में। यह नारा किसने दिया था? इकबाल ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बाल गंगाधर तिलक ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो ये नारा किसका था? तो राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 21वां प्रश्न है कि उत्तर रामचरितमानस नाटक किसने लिखा था? यहाँ पर देखिएगा, केवल रामचरितमानस नहीं पूछा गया, यहाँ पर ऐड किया गया है उत्तर। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है? संध्याकर, तुलसीदास, भवभूति और विद्यापति। जल्दी से बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो इसका नाटक का लेखक कौन है? तो भवभूति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर केवल अगर रामचरितमानस पूछता तो तुलसीदास हो जाता। किस भाषा में लिखे थे? तो अवधी में। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? रुद्रदामन से, पुलकेशियन द्वितीय से, समुद्रगुप्त से और खारवेल से। बताइए 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो रुद्रदामन से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है? निकोटीन के, कैडमियम के, सल्फर के और मैग्नीज के।
बताइए 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। मानव में गुर्दे रोग का किसका प्रदूषण के कारण होता है, तो कैडमियम का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दे। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल और कर्नाटक। बेहद ही सिंपल इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि वह मुस्लिम मकबरा जहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है, वह कहाँ स्थित है। दिल्ली में है, जौनपुर में है, श्रीनगर और लखनऊ में। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, तो कहाँ पर स्थित है, तो वह श्रीनगर में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि चीन में सिविल सेवा परीक्षाएं कब प्रारंभ हुई थी। इसी दोनों ऑप्शन में से सही आंसर है। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, तो चीन में जो सिविल सेवा परीक्षाएं थी वह 600 ईस्वी से आरंभ कर दी गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में मुद्रा प्रणाली का दशमीकीकरण कब हुआ। 1948 में, 1950, 1954, 1957। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 1957 बिल्कुल सही जवाब है। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन ई और विटामिन के। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रीट जारी करता है। अनुच्छेद 222 के तहत, अनुच्छेद 224 के तहत, अनुच्छेद 226 और 228। बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रीट जारी करता है, तो अनुच्छेद 226 के तहत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। गुवाहाटी में, दिल्ली में, पटना में और इलाहाबाद में। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, तो सबसे अधिक न्यायाधीशों की संख्या है वो है इलाहाबाद में। याद रखिएगा सबसे अधिक इलाहाबाद में न्यायाधीशों की संख्या। और 31वां प्रश्न है कि सबसे कम किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है। पटना में, दिल्ली में, गुवाहाटी में और इलाहाबाद में। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और गुवाहाटी एक ऐसा है उच्च न्यायालय जो सबसे अधिक राज्यों को देखता है। इसके अंडर में बहुत सारे राज्य आते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि पल्लव की राजभाषा क्या थी। उर्दू थी, अंग्रेजी थी, फारसी थी और संस्कृत थी। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। पल्लव की राजभाषा क्या थी, तो पल्लव की राजभाषा संस्कृत थी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि हवाई द्वीप समूह की खोज कब की गई। 1690 में, 1770 में, 1790 और 1810। बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। हवाई द्वीप समूह की खोज कब की गई, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1770 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी। 5 वर्ष थी, 10 वर्ष थी, 15 वर्ष थी और 20 वर्ष थी। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी वर्ष थी, तो 15 वर्ष थी। थोड़ा सा महात्मा बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में नेपाल के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। और इनका देहांत कब हुआ था, तो 483। ये टोटल कितने वर्ष जिए थे, तो 80 वर्ष जिए थे। 563 में जन्म हुआ था। जन्म होने के उपरांत 29 वर्ष के आयु में अपने गृह त्याग कर वो चले आए थे बिहार। बिहार के बोध गया में आए। बोध गया में ज्ञान के प्राप्ति किए और ज्ञान के प्राप्ति करने के बाद ये अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए। याद रखिएगा महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए। उसके बाद
483 ईस्वी में कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, कुशीनगर में इनका देहांत हो गया। और महात्मा बुद्ध के बारे में जो ग्रंथ में अध्ययन करते हैं उसको त्रिपिटक कहते हैं। रखिएगा, ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है, सबसे अधिक नलकूप किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सबसे अधिक नलकूप किस राज्य में है? तो सबसे अधिक नलकूप उत्तर प्रदेश में है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 36वां प्रश्न है कि विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध कौन सा है? हीराकुंड, तुंगभद्रा बांध, नागार्जुन और भाखड़ा बांध। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व का सबसे उच्चतम गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध है जो कि हिमाचल प्रदेश में है और ये सतलज नदी पर है। याद रखिएगा किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। हीराकुंड है जो कि महानदी पर है और ये उड़ीसा में है, हीराकुंड बांध। नागार्जुन ये कृष्णा नदी पर है और ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों के मध्य है। और तुंगभद्रा है जो कि तुंगभद्रा नदी पर है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि भारत का लिंगानुपात कितना है? 920, 930, 943 और 950। यानी 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है आपको बताना है। तो 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या 943 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये जनगणना 2011 के तहत। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि सुल्तानपुर झील अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, हरियाणा, गोवा और मणिपुर। बताइए पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सुल्तानपुर झील अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि समाचार पत्रों पर सेंसरशिप अधिनियम किसने लागू किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो किसने सेंसरशिप अधिनियम लागू किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से टोटल इस प्रैक्टिस सेट में हम 39 प्रश्न देखे। सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।